Good morning student. Today I am going to teach class 7 Geography chapter 7 Natural Vegetation and Wildlife यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति द नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ और फ्लोरा फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रास टू द टालेस्ट ट्री इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन यानी कि पौधों के जीवन या वनस्पतियों की सबसे छोटी घास से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ों तक की प्राकृतिक वृद्धि को प्राकृतिक वनस्पति के रूप में जाना जाता है। द नेचुरल वेजिटेशन ग्रो नेचुरली स्पेशली विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स यानी कि प्राकृतिक वनस्पति विशेष रूप से मानव के किसी भी हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। देयर इज ए वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन द वर्ल्ड यानी कि विश्व के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। द वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल इन डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड गिव बर्थ टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ट्री एंड सर्व्स यानी कि विश्व के विभिन्न स्थानों पर सूर्य के प्रकाश और वर्षा की अलग अलग मात्रा विभिन्न प्रकार के पौधों पेड़ों और झाड़ियों को जन्म देती है। यानी कि डू यू नो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी क्या होता है। द टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइक्स मीन्स हाउस यानी कि पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक शब्द ओइकोस से बना है जिसका अर्थ क्या होता है घर। वाइल द वर्ड लॉजी मीन्स साइंस ऑफ यानी कि जबकि लॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है विज्ञान। दस इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड ऑफ प्लांट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि इस प्रकार पारिस्थितिकीय पौधों मनुष्यों और जानवरों तथा सूक्ष्म जीवों के घर का अध्ययन है। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार। नेचुरल वेजिटेशन कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज फॉलो यानी कि नेचुरल वेजिटेशन को हम निम्न 3 टाइप में डिवाइड करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों को। नंबर आपका फर्स्ट है फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ग्रास लैंड यानी कि कुछ घास के मैदान होते हैं और सर्व मतलब कुछ हमारी झाड़ियाँ होती हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट जंगल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी कि उष्णकटिबंधीय टेम्परेचर एवरग्रीन यानी कि समशीतोष्ण सदाबहार। वन टेम्परेचर डेसिडियस यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती। और मेडिटेरियन वेजिटेशन यानी कि भूमध्य वनस्पति कॉन्फरियस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधारी वन। ग्रासलैंड में यानी कि घास के मैदानों के अंतर्गत हमारे दो आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सर्व का मतलब जो झाड़ियाँ आती हैं हमारे होते हैं डेस्टर्ड वेजिटेशन यानी कि कुछ हमारी सुनसान वनस्पतियाँ होती हैं और टुंड्रा यानी कि सब क्या है सर्व के अंतर्गत आते हैं। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। A forest refers to an extensive area of land covered mostly with tree यानी कि एक जंगल का तात्पर्य भूमि के एक विस्तृत क्षेत्र से है जो ज़्यादातर पेड़ों से क्या हो आच्छादित हो। दे ग्रो मोस्टली इन द एरिया ऑफ हेवी रेन यानी कि वे ज़्यादातर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दिस फॉरेस्ट आर वेल ग्रोन इन द एरिया नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक यानी कि ये वन भूमध्य रेखा के पास और उष्णकटिबंधीय के करीब क्षेत्रों में अच्छी तरीके से उगाए जाते हैं। मेनली दे आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन जैर बेसिन एंड वियतनाम इंडोनेशिया ईटीसी यानी कि ये मुख्य रूप से अमेजन बेसिन जैर बेसिन वियतनाम में पाए जाते हैं वियतनाम इंडोनेशिया इत्यादि। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। दिस फॉरेस्ट रिक्वायर हॉट क्लाइमेट एंड एबंडेंट रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर यानी कि इन वनों को लगभग पूरे क्षेत्र में गर्म जलवायु और प्रचुर वर्षा की आवश्यकता होती है। द ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर हरे भरे जंगलों के पेड़ ऊंचे होते हैं और साल भर हरे रहते हैं। नेक्स्ट है
दिस ट्री हैव थिक कैनोपी विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू एंटर द फॉरेस्ट। यानी कि इन पेड़ों की जो क्या होती है, थिक मोटी छतरियाँ होती हैं जिससे जंगलों में प्रवेश करना मुश्किल होता है। देयर ग्राउंड रिमेन वाटर लॉक्ड, यानी कि उनका ज़मीन जलमग्न रहता है। इन ब्राज़ील दिस फॉरेस्ट आर नोन एज द सेल्वास, यानी कि ब्राज़ील में इन वनों को हम सेल्वस के नाम से जानते हैं। द सेल्वस आर ऑफ्टन टर्म एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, सेल्वा को अक्सर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वेजिटेशन, वनस्पतियाँ। हार्डवुड ट्री लाइक इबोनी, महोगनी, रोजवुड इटिसी आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, यानी कि इन जंगलों में आबनूस, महोगनी, शीशम आदि जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीव। एप्स, स्नेक, लिजर्ड, मंकी, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स इटिसी आर मेन एनिमल्स फाउंड हियर, यानी कि सांप, छिपकली, बंदर, मगरमच्छ, हाथी, अजगर आदि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। These are found in the northern Australia, Central America and in large portion of India, यानी कि ये वन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका और भारत के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है। दिस फॉरेस्ट आर अफेक्टेड बाय द सीजनल कॉन्ट्रास्ट ऑफ मॉइस्चर एंड सन हीट, यानी कि ये जंगल नमी और सूरज की गर्मी के मौसमी विपरीत से प्रभावित होते हैं। दिस द ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट सेड देयर लिप्स इन ड्राई सीजन्स, यानी कि इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। दिस फॉरेस्ट हैव ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू बिकॉज वुड ऑफ दिस ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एटीसी, यानी कि इन वनों का अत्यधिक आर्थिक महत्व है क्योंकि इन वृक्षों की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, परिवहन उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, यानी कि इन वनों को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका वेजिटेशन, यानी कि वनस्पतियाँ। हार्डवुड ट्री लाइक टेक, नीम, साल, शीशम इटिसी आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, यानी कि इन वनों में सागौन, नीम, साल, शीशम आदि दृढ़ लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ है, वन्यजीव। लंगूर, मनी, लायंस, टाइगर, एलिफेंट इटिसी आर द मेन एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, यानी कि लंगूर, बंदर, शेर, बाघ, हाथी आदि प्रमुख जानवर हैं।